प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम उत्साह नामक कविता का सरलार्थ करेंगे। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है जिसमें हमने उत्साह कविता का परिचय दिया है तथा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम करते हैं कविता का सरलार्थ। बादल गरजो घेर घेर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। जैसा कि पहली पंक्ति में ही आपने देखा है कि पीछे जो चिन्ह है वो संकेत करता है कि बादलों को संबोधित किया गया है। बादल गरजो, बादलों को आमंत्रित करके कवि कहता है कि बादल गरजो। गरजना जोश का प्रतीक है और कवि बादलों से कहता है कि वे सारे आकाश पर छा जाएं, घेर लें, घेर घेर घोर गगन धराधर। बादलों को धराधर कहकर संबोधित किया है और कहा है कि वे सारे आकाश पर छा जाएं। ललित ललित काले घुंघराले, ये बादल जो हैं सुंदर हैं। ललित ललित का अर्थ है सुंदर, काले रंग के हैं और घुंघराले हैं। वैसे तो बालों को घुंघराला कहा जाता है। छोटे बच्चे के बाल सुंदर काले और घुंघराले होते हैं। ऐसे ही कवि को ऐसा लगता है कि ये बादल भी छोटे बच्चे के सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह आकाश में छाए हुए हैं। इसलिए कवि कहता है कि बाल कल्पना कैसे पाले, कि ये जो आकाश में बादल है वे ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी छोटे बच्चे के सुंदर काले घुंघराले बाल हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, यहाँ पर कवि ने बादलों को नवजीवन वाले कहकर संबोधित किया है, क्योंकि बादल बरसते हैं तो सृष्टि को जीवन मिलता है। बादल सृष्टि को नया जीवन देने वाले हैं और बादल जब गहरा जाते हैं, आकाश में छा जाते हैं, तो उन बादलों में बिजली चमकती है। विद्युत छवि, विद्युत बिजली को कहते हैं। उर का मतलब है हृदय, तो उन बादलों में बिजली चमकती है। वज्र छिपा नूतन कविता। अब देखिए कि बात तो बादलों की हो रही है, परंतु यहाँ पर कवि कविता की बात भी कर रहा है। तो वो कह रहा है कि जिस तरह का से आकाश में बादल छा जाते हैं और उमड़ घुमड़ की ध्वनि करते हैं, जोश दिखाते हैं, बरसते हैं, उसी तरह से कवि के हृदय में भी जोश आ जाए और वह नूतन कविताएं रचे। ऐसी कविताएं रचे जिससे समाज में परिवर्तन आ सके और समाज उन्नति के पथ पर चल सके। फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर बादलों को गरजने के लिए कवि ने इसलिए प्रेरित किया है कि वह सृष्टि में परिवर्तन चाहता है। बादलों के गरजने से व बरसने से सृष्टि में परिवर्तन आता है। अगला, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर विकल का अर्थ है व्याकुल, उन्मन उदास, विश्व संसार, निधाग के सकल जन, निधाग का अर्थ है भयंकर गर्मी, सकल सभी, जन का मतलब लोग। तो बादलों के आने से पहले क्या दृश्य है कि गर्मी है। अत्यधिक गर्मी के कारण सारे संसार के लोग व्याकुल हैं और उदास हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं है, अंत नहीं है, और घन का अर्थ है बादल। अज्ञात का अर्थ है कोई निश्चित दिशा नहीं है। बादल हवा के साथ किसी भी दिशा से उड़ते हुए आ जाते हैं। तो कवि कहता है कि बादल अज्ञात दिशा से उड़ते हुए आ गए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त का अर्थ है तपती हुई, गर्मी के कारण जो धरती तप रही है। धरा का अर्थ है धरती। जल से फिर शीतल कर दो, बरसात करके
तपती हुई धरती को शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल जोश से आ जाओ, सारे संसार में परिवर्तन ले आओ। तो इस कविता में बादलों को कवि ने उत्साहित किया है, क्योंकि बिना उत्साह के, बिना जोश के कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ऐसे ही कवि ने बादलों के माध्यम से अपने साथी कवियों को प्रेरित करते हुए कहा है कि वे जोश में आ जाएं और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें, और ऐसा साहित्य समाज को दें, ऐसी कविताएं समाज को दें जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सके। तो इसके साथ ही हमारा इस कविता का सरलार्थ खत्म होता है। धन्यवाद।